अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट जो हम Node.js में बनाने वाले हैं, वो है वेदर ऐप। इसमें आप सीखोगे कैसे एक्सटर्नल एपीआई को, जो भी एपीआई किसी दूसरी वेबसाइट से मिलती है, उसको अपनी बैकएंड नोड पे कैसे लगा सकते हो, कैसे यूजर से आप इनपुट ले सकते हो, कैसे यूजर को इनपुट दे सकते हो, वो हम रीड लाइन मेथड से सीखेंगे। रीड लाइन मेथड भी नोड का इनबिल्ड मेथड होता है, इसको भी आज डिटेल में बताने वाला हूं मैं। और हम सीखेंगे एक्सियोस से कैसे आप एपीआई लगा सकते हो, जेसन डेटा के साथ कैसे वर्क कर सकते हो, जो भी वेदर की डिटेल है वो सारी एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे और डिस्प्ले कराना सीखेंगे। तो ये प्रॉपर CLI प्रोजेक्ट होने वाला है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस प्रोजेक्ट होने वाला है। जो भी दिखेगी वो कमांड लाइन पे दिखेगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहोगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की रिक्वायरमेंट की। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो पहली चीज चाहिए एक्सियोस, वो मैं आपको बता दूंगा। एपीआई के लिए होता है, एपीआई कॉलिंग के लिए एक्सियोस। दूसरी चाहिए रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड भी आपके लिए नया है, तो इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। और तीसरी चीज चाहिए एक्सटर्नल एपीआई, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से मिलेगी। वो वेबसाइट है हमारी openweathermap.org। यहाँ जाके पहले आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस तरीके का देखो आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। जिस तरीके का देखो लॉग आउट का बटन आएगा, माई प्रोफाइल आएगा, इस हिसाब से आप लॉग इन कर लोगे। लॉग इन करने के बाद आप जब एपीआई कीज में जाओगे तो एपीआई कीज में आपको की मिल जाएंगी, आपकी एपीआई की की। वो इस तरीके से आपको की दिख जाएगी। मैंने अभी ब्लर कर रखी है इस की को। यहाँ से आप की को कॉपी कर सकते हो। तो इस की के वजह से ही हम एक्सटर्नल एपीआई लगा पाएंगे। और अपना दोबारा एपीआई पे वापस आ जाओ। एपीआई पे जब हम वापस आ जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो करंट वेदर डेटा जो हमें चाहिए, करंट वेदर डेटा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एपीआई डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे, क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। सिटी नेम के हिसाब से मुझे अपना एपीआई जाननी है, तो इसको क्लिक कर दोगे तो इस तरीके की एपीआई मिल जाएगी। कि उसने बोला है अगर आप इस तरह से एपीआई कॉल करोगे, जिसमें सिटी नेम डालोगे और एपीआई आईडी डालोगे। एपीआई आईडी मतलब जो एपीआई आईडी मैंने अभी दिखाई थी आपको, वो डालोगे तो आपकी एपीआई कॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें एक यूआरएल चाहिए था, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक है, नॉर्मल मैंने आपको डिटेल बता दी। आपको एपीआई का यूआरएल कैसे मिलेगा, डेटा कैसे मिलेगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो अपने वीएस कोड पे जाते हैं और आज का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम project1। कैमल केस में रख देता हूँ weather.js। इस तरीके से हमने एक जेएस फाइल क्रिएट कर ली। और इसमें हमें एक चीज और क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी इसके अंदर होना चाहिए, पैकेज जेसन इसके अंदर होना चाहिए, मॉड्यूल्स भी इसके अंदर होना चाहिए। और ये जो बैकअप फोल्डर है इसको आप इग्नोर करना। बैकअप फोल्डर के अंदर मैं जितने भी चीज पढ़ाता हूँ वो अगले दिन बैकअप में मूव कर देता हूँ, इसलिए मैं ये बैकअप हटा नहीं रहा हूँ, जो इसका सारा कोड आपको गिटहब पे मिलता रहे। तो यहाँ जाओ, npm init कमांड चला दो। npm init कमांड चलाने के बाद एंटर 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 करना है। सिंपल एंटर कर दोगे तो इस तरीके से एक फाइल बन जाएगी, पैकेज जेसन फाइल। इसने ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप ले लिया, मैंने कुछ नहीं करा। बस इसमें मुझे एक चीज करनी है, क्योंकि हम मॉड्यूलर अप्रोच यूज करने वाले हैं, यस मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, तो हमें इस पर टाइप लिखना है। तो सिंपल लिखेंगे टाइप, टाइप और टाइप में मॉड्यूल। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। तो इसमें मॉड्यूलर अप्रोच भी यूज कर सकते हो। जिसको नहीं पता मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है, मेरा लास्ट लेक्चर जाके देख सकता है, वहां मैंने सारा कुछ बता रखा है कि कॉमन जेएस और ईएस मॉड्यूल्स में क्या अंतर है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। जैसा कि हमारा पहला काम क्या है, हमें एक्सियोस इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, npm install AXIOS। ठीक है, npm install एक्सियोस कर लेंगे। तो इस तरीके से देखोगे तो पैकेज जेसन में हमारा थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एक्सियोस यहाँ से डिपेंडेंसी में आ जाएगा। इसके वजह से ही पैकेज लॉग भी बन गया, नोड मॉड्यूल भी बन गया। तो हमारा सारा काम पूरा हो गया, डिपेंडेंसी जो भी हमें बाहर से लेनी थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट लिखना। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इस तरह से एक्सियोस इंपोर्ट कर लिया। जो हमने इंस्टॉल किया था वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक चीज और हमें चाहिए थी, वो चाहिए इंपोर्ट रीड लाइन। रीड लाइन, इंपोर्ट रीड लाइन फ्रॉम रीड लाइन। रीड लाइन का क्या काम होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ रीड लाइन के लिए। देखो, रीड लाइन का काम है कि आपसे कुछ इनपुट लेना। आपसे ये इनपुट ले लेगा, जैसे कि rl डॉट क्वेश्चन करके आपसे कुछ इनपुट लेगा। मतलब यूजर कुछ इनपुट दे देगा अपने टर्मिनल पे, और उसके हिसाब से ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से समझ लो, इसका इनपुट लेने का और आउटपुट प्रोवाइड कराने का काम होता है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ नीचे से कंसोल को। अब सीधा यहाँ से लिखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करके rl करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इस rl के अंदर मैं रीड लाइन से इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ कि हमें इनपुट आउटपुट के लिए इंटरफेस भी तो क्रिएट करने हैं। तो ऐसे करते हैं, इस रीड लाइन को यहाँ से कॉपी करके सिंपल डॉट
इसमें होता है क्रिएट इंटरफेस। क्रिएट इंटरफेस करके एक मेथड होता है जो एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस आपको क्रिएट करना पड़ता है। वो इस तरीके से है, विद इन करली ब्रैकेट मुझे इसमें लिखना पड़ेगा इनपुट में प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड इन, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट, और एक होता है आउटपुट में प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ से हमने आरएल से इनपुट आउटपुट दोनों उठा लिए। इनपुट नॉर्मल जो आप यहाँ टर्मिनल पे जो भी मैं इनपुट दोगे वो टर्मिनल पे इनपुट माना जाएगा, और जो भी इनपुट के बेस पे आउटपुट आएगा वो आउटपुट में आपको इसी टर्मिनल पे डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी मैं बोला था ये CLI प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आपको रीड लाइन की जो भी मेथड है हमारा, ये नोड का इनबिल्ड मेथड है, वो आपको आना चाहिए। तो इसलिए बहुत सिंपल मेथड था, अभी जितना यूज होना था हो गया। बस एक जरा सी चीज और है आपको जो बतानी है, वो इस तरह से पहले RL लिखो, RL डॉट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था इनपुट एज ए क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन करना है। RL डॉट क्वेश्चन भी एक मेथड होता है, इसके थ्रू आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लेनी है एंटर सिटी नेम, पहले ये पूछेगा एंटर सिटी नेम, एंटर सिटी नेम मैंने दे दिया, ये आपको टर्मिनल पे भी दिख जाएगा एंटर सिटी नेम, और इसमें एज ए पैरामीटर जो है आपको सिटी नेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिटी नेम यहाँ पे मिल जाएगा सिटी, और मैं इसको एसिंक अवेट की तरह यूज करता हूँ, तो यहाँ पे एसिंक भी लिख देता हूँ, एसिंक लिख दिया, एसिंक सिटी। ठीक है, इतना लिख दिया। RL डॉट क्वेश्चन में सिटी ले लिया आपने एंटर सिटी नेम से, और सिटी को एज ए करली ब्रैकेट, एज ए क्या बोल सकते हैं इसको, एज ए कॉल बैक फंक्शन आपने लिख लिया। तो आप यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट API की लेनी है, अब सबसे पहले हमें API की इज इक्वल टू, ठीक है, योर API की इज हेयर। इस तरह से मैं रिप्लेस कर दूंगा अपनी API की से, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, वो API की थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो इसको लास्ट में अपनी API की को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आप API की बनाओ उसको यहाँ लिख देना। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या लेना है हमें, दूसरे पॉइंट में हमें URL भी एक अलग URL में हमें स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट करके URL लिख लो। URL इज इक्वल टू, URL क्या होगा, यहाँ से कॉपी कर लो इस URL को, ये जो URL था, या फिर यहाँ से सीधा कॉपी कर सकते हो, और URL को इस तरह से मानो कि स्ट्रिंग में इस तरह से URL दे सकते हो, और एंड और लिखो एंड। अब यूनिट और लिख लो, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आप कहोगे यूनिट मैट्रिक्स क्यों लिखा, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इसमें देखो यूनिट्स में होता है कि आपको जो भी डेटा है वेदर का डेटा, वो किस में चाहिए, स्टैंडर्ड में चाहिए, इंपेरियल में चाहिए, मैट्रिक्स में चाहिए। तो हमें फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, इस वजह से यूनिट मैट्रिक्स लीजिए जो डिग्री सेल्सियस में मिल जाए हमें सारा डेटा। ठीक है, इतना करने के बाद आप इधर लिख सकते हो सिटी नेम, जो है सिंपल इतना लिखो सिटी। सिटी क्या है, जो यहाँ से सिटी मिलेगी वो सिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, और API की ये कॉपी कर लो यहाँ से, और API की को इस तरीके से यहाँ लिख लो ऐसे। अब क्या है देखो, आपने API ID में API की लिख ली, सिटी में सिटी लिख ली, जो डायनेमिक आप दोगे यहाँ से वही सिटी मानेंगे, और इस तरह से आपकी ये दो वेरिएबल कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर ट्राई कैच यूज कर सकते हो, यहाँ लिखो ट्राई, और इसी के नीचे लिखो कैच। कैच, कैच के अंदर कंसोल डॉट एरर में आप एरर लिख सकते हो, एरर फैचिंग डेटा, जो भी एरर होगा आपको एरर डॉट मैसेज में मिल जाएगा, मैसेज, एरर डॉट मैसेज में आपको एरर मिल जाएगा। इसके बाद एक चीज और होती है फाइनली, तो फाइनली और लिख देते हैं। फाइनली में क्या है, RL डॉट क्लोज, क्योंकि अगर RL को आपने ओपन किया है तो RL को क्लोज भी करने जरूरत है। जब आपका काम हो जाए तो इसको RL को जो है, RL मतलब रीड लाइन को आप क्लोज कर दें। फाइनली आप सभी को पता है हर हालत में चलता ही चलता है, आपकी जितना भी फंक्शन में चाहे एरर आए या फिर एरर ना आए, फाइनली चलेगा ही चलेगा। अब ट्राई वाला काम हमारा रह गया, इस ट्राई वाले को और कंप्लीट कर लेते हैं। ट्राई में क्या लिखना है हमें, पहले लिखो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट पे रेस्पॉन्स लिख लो, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, क्योंकि हम एसिंक हम ऊपर लिख चुके हैं, तो अवेट यहाँ पे लिखना है, अवेट लिखते हैं। अवेट में हमें यूज क्या कर रहे हैं इस वक्त, एक्सियोस डॉट गेट, याद रखना एक्सियोस डॉट गेट करते हैं, और URL इस तरीके से URL लिख सकते हैं, सिर्फ URL, बाकी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सारी चीज़ हटा देता हूँ, सिर्फ URL हमें चाहिए, तो URL हमने इसको एज ए ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, URL हमारा यहाँ था, की हमारी यहाँ थी, की URL में लगेगी और URL हमें यहाँ मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद हमें डेटा अब सीधा मिल जाएगा, क्योंकि एक्सियोस में एक ही अवेट लगता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें कंसोल लॉग लिखो, कंसोल डॉट लॉग में इस तरह से लिख सकते हो करंट टेम्परेचर, बैकटिक लगाया दे, याद रखना मैंने टेम्परेचर का यूज करा है, करंट टेम्परेचर इज सिटी। इसमें देखेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प,
आपका होगा। ये इतना सारा डिटेल आपको कहाँ से पता चल गई, वो आपको मैं बताता हूँ अभी कैसे। पहले इतना ही रख देते हैं, इतना ही सेव कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं, इस पूरे को। इस पूरी को कॉपी करने के बाद अपने यूआरएल पे जाते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो देखो अभी तो एरर आ गया, की में एरर मिल गया। अब मैं इस सिटी को रिप्लेस कर देता हूँ दिल्ली के साथ। यहाँ से मैंने करा दिल्ली, और इस एपीआई की को भी मैं चेंज कर देता हूँ। एपीआई की को मैं थोड़ा सा कैमरा कट करूंगा, ठीक है। इस तरीके का आपको एक डेटा मिल जाएगा। ये डेटा है प्रॉपर डेटा जो मैंने प्रिपेयर कर दिया है। तो इस तरीके का आपको डेटा मिल जाएगा, आप उस यूआरएल को डालेंगे तो, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें response.data.main.temp। तो ये देखो, पहले रेस्पॉन्स तो आपका है ही, डॉट डेटा अभी है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा मेन और डॉट टेम्प में जाएंगे। तो पहले आओ मेन में, मेन में जाने के बाद टेम्प में, तो आपको दिख जाएगा दिल्ली का टेम्परेचर 30 डिग्री है इस समय, ठीक है। इस तरह से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। और इसी तरह से आप कंसोल लॉग और लिखो, कंसोल डॉट लॉग। इसमें आप चाहो तो वेदर डिस्क्रिप्शन भी निकाल सकते हो। देखो वेदर जीरो डिस्क्रिप्शन, तो वेदर ये रहा जीरो में, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वेदर एपीआई में जितना भी जो भी चीज़ डेटा चाहते हो वो आपको मिल जाने वाला है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग में बैकटिक लगाओ, नॉर्मल बैकटिक लगाओ, सिटी नेम, सिटी नेम इस तरह से निकाल सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम। तो यहाँ से देखो मिल जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम, सिटी दिल्ली है। तो इस तरह से सिटी निकाल सकते हो। और सिटी के रिलेटेड जो भी चीज़ है, करंट टेम्परेचर इज लिख देते हैं, ये सिटी यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि सिटी हमने ऊपर भी लिख दी है यहाँ पे। तो इतना सेव करोगे। अब अपनी एप्लीकेशन चलाओ, नोड और प्रोजेक्ट, इस तरह से आप चलाओगे तो पहले वो आपसे सिटी पूछेगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। सिटी आप लिखोगे दिल्ली, जैसे आप दिल्ली सिटी लिखोगे तो आपको जैसे आपने चलाया तो आपको एरर मिल गया, एरर फैचिंग वेदर डेटा, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401, मतलब इसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी तक मैंने देखो एपीआई की चेंज ही नहीं करी है और हमारा जो ये था एरर, एरर डॉट मैसेज एकदम सही चल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपनी एपीआई की और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कैमरा कट होगा। तो ठीक है, मैंने अपनी एपीआई चेंज कर दी है। अभी मैंने एपीआई हाइड भी कर दिया आपके लिए, जो एपीआई ना देख पाए आप। और ये बैक टिक लगा दिया है इसमें। बैक टिक लगाने से ही मैं यहाँ से सिटी उठा सकता हूँ और एपीआई की उठा सकता हूँ। तो याद रखना, पहले स्ट्रिंग थी ये, इसको मैंने स्ट्रिंग चेंज करके बैक टिक कर दिया है, मतलब टेम्पलेट लेटर लगा दिया है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा चलाऊंगा तो इस तरीके से ये सिटी नेम मांगेगा। तो दिल्ली करेंगे आप, तो दिल्ली के हिसाब से आपको दिखा देगा, सिटी नेम आपकी दिल्ली है, करंट टेम्परेचर इसका इतना है और वेदर डिस्क्रिप्शन ब्रोकन क्लाउड है। इसी तरीके से आप जो भी चाहें और भी स्टेट लगा सकते हो, जो भी स्टेट आप दोगे उस स्टेट का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एकदम सिंपल था वेदर ऐप बनाना। आपने CLI प्रोजेक्ट में वेदर ऐप बनाई जिसमें आपको 2 नई लर्निंग सीखने को मिली, रीड लाइन क्या होता है, एपीआई कैसे कॉल करते हैं। बाकी एक्सटर्नल एपीआई तो आपने लगानी सीख ली, कोई दूसरी वेबसाइट आपको कोई भी एपीआई देती है तो उसको अपने प्रोजेक्ट में आप इजीली लगा सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। सब्सक्राइब करने से, आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।